गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुमको भी कोई जय बोलनी है क्या? जिससे पड़ोस में जय बोल रहे हो तो तुमको भी जय बोलनी है। भारत माता की। तो उधर सारे देवताओं जय बोल रहे हैं उधर पड़ोस। चलो गाइस, ऐसा है रे के अच्छा तुम पढ़ के आए हो क्या आज? जन्म दर, मृत्यु दर। मृत्यु दर किसको कहते हैं? मृत्यु दर तो मर जाता है उसको मृत्यु दर। जन्म दर किसको कहते हैं? मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, फिर शुरू कर रहे हैं अपन। देखो बेटा, जब कोई भी टॉपिक नीचे रख दो, बात मत। जब अपने किसी भी कंट्री को यूं मानते हैं ना, कोई डेवलप कंट्री, कोई डेवलपिंग कंट्री, ऐसा नहीं कहते क्या? जैसे अपन पैदा हो उसके बाद में यही सुनते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश, यही तो सुनते आ रहे हैं। 1947 तक और 2047 तक और सुनना पड़े, क्योंकि भारत सरकार ने टारगेट रखा है 1947 तक भारत को क्या बनाना है? 2047 तक। 2047 तक तो कोई भी देश विकसित होता है तो उसमें कई चीजें आती है। उसमें से एक ये भी आता है, एक तो शिशु मृत्यु दर और एक उसमें आता है मातृ मृत्यु दर। कि अपने यहाँ पहले हालत इतनी खराब थी, आज के 20 साल से पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले देश आजाद हुआ, उसके बाद में, उसके पहले तक, मतलब बच्चे पैदा होते थे उस समय मरते बहुत थे और लेडीज लोग भी मर जाती थी गर्भावस्था के टाइम। तो 1000 जो, अब इनका एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं इनका मतलब क्या होता है, कितने पे है, बाकी 1000 माताओं में से बर्थ के टाइम पे कितने लेडीज मरी, उसको अपन मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो ये मातृ मृत्यु दर जैसे 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 कम हो रही है ना, वैसे वैसे हम लोग अच्छी स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले बच्चे बहुत मरते थे, तुमको पता हो। जैसे मेरे दादी, मेरी परदादी, वो उनके जो है 15 बच्चे हुए, 15 में से 9 मर गए और 6 जीवित रहे। क्या समझ रहे? ऐसे था, ऐसे कई जगह था। फिर किसी बेरोजी के जाते थे, देवताओं के जाते थे, और वो ऐसे करके सिस्टम था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो जब बर्थ होता था उस समय क्या, डिलीवरी के टाइम पे लेडीज लोग की भी डेथ हो जाती, आज भी हो जाती बहुत बार, तुमने देखा होगा। तो आजकल तो क्या है कि नए जो डॉक्टर है उनको आती नहीं, जो लड़कियां डॉक्टर बनती है नहीं सर, तो इनको डिलीवरी कराना आते ही नहीं। जितने गांव में वो नहीं होती क्या एक्सपर्ट, तो वो उतना ही नहीं आता। तो वो पूछते हैं कि क्या करें, क्या करो, अब तो क्या करें, कि बात ठीक है सिजेरियन कर दो, फिर चीरा लगा के ऊपर से निकाल लेते हैं बच्चे को। ऐसे आजकल चल रहा है। तो नॉर्मल डिलीवरी, एक दूसरा है कि लड़कियां आजकल काम करने ही नहीं चाहती, तो इसलिए काम वाम नहीं करती है ना, इसलिए क्या है कि वो फिर सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि अगर नेचुरल आपको चाहिए कि हाँ नहीं नेचुरल बर्थ हो, तो उसके लिए तुमको थोड़ा बहुत शरीर को हिलाना डुलाना पड़ेगा, है क्या नहीं? ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। चलो अब हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बच्चों पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसको कहते हैं? फ्रूट साइंस को कहते हैं रे बेंडे, फ्रूट साइंस को, समझे? ऐसा। अब कल जो भी पढ़ा था वो इंस्टीट्यूट कौन पढ़ के आया एक बार? आने वाले 4-5 दिन में तो याद हो जाएंगे। चलो अब मैं तुमको 2-3 इंस्टीट्यूट रिवाइज करा रहा हूं 2 मिनट के लिए। खजूर वाला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? सगरा भोज का जैसलमेर। बेटा अनार वाला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? डिंडोल बस्ती जयपुर। अच्छी बात है। इसी तरीके से नींबू वर्गीय फलों का कहां पर है? वो है आपका नानका फार्म, कोटा के अंदर। अमरूद वाला किधर है? ये है देवड़ावास के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहां पर है? लखनऊ के अंदर है, लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? ये भी है लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर
ये भी लखनऊ के अंदर। 3 तो लखनऊ में ही सो गए। कौन कौन से हो गए? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, नेशनल बोटनिकल और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कहां पर है? कालीकट। ये बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। तो आधे पर्दे तो अपने को याद हो ही गए और आधे पर्दे 1-2 दिन में याद हो जाएंगे। तुम्हारा टेस्ट भी तो है। तो 10 क्वेश्चन तो मैंने बना लिए अब तक, 10 और बनाने बस 20 में से। नहीं, इससे 10 नहीं, इससे तो खाली 5-6 क्वेश्चन बस। बाकी तुम्हारे और क्या आएगा अभी जो पढ़ेंगे आने वाले 2 दिन में, वो भी आएगा। तो पोमोलॉजी हम पढ़ रहे थे, उससे पहले तुमको थोड़ी जनरल नॉलेज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत तो मैंने पहले भी बता रखा आपको कि 2021-22 के डेटा के हिसाब से कुछ फाइनल चीजें आपको बता रहा हूं जो कि आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। हम बात करें कि पूरे भारत में टोटल हॉर्टिकल्चर का क्या स्थिति है, हमने ऐसे बात करेंगे। तो भारत में टोटल हॉर्टिकल्चर की क्या कंडीशन है, मैंने ऐसा आपको बताया था। पहले ये बताइए चीज थोड़ी बहुत। अरे पहले कुछ बताएगा इस बारे में रे कि सर जो बताया जो तो हमको याद ही नहीं बताया वो कैसे याद हो सकता है। तो इसके अंदर यूं है कि पूरे भारत में हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उत्पादन कितना है, थोड़ा बहुत तो बता ही रखा है। तो इसको मैं वापस रिवीजन करा रहा हूँ। टोटल हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में 28 मिलियन हेक्टेयर जमीन के ऊपर हॉर्टिकल्चर होता है। मतलब आप फलों की बात करो, सब्जियों की बात करो तो 28 मिलियन हेक्टेयर एरिया है टोटल। कितना है? जबकि टोटल एग्रीकल्चर की जो कल्टीवेटेड एरिया वो लगभग 140-145 है मिलियन हेक्टेयर, उसमें से 28 पे हॉर्टिकल्चर। 347 मिलियन टन, सॉरी ये मिलियन हेक्टेयर है, ये है मिलियन हेक्टेयर और ये है आपका मिलियन टन। ऐसे अपने को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इस टोटल हॉर्टिकल्चर में से फ्रूट्स कितने हैं? तो फ्रूट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि 7 मिलियन हेक्टेयर के अंदर आपके होते हैं फ्रूट्स और प्रोडक्शन टोटल फ्रूट का कितना है? 107 मिलियन टन। भारत के अंदर 347 तो टोटल हॉर्टिकल्चर है, उसमें से फ्रूट कितने हैं? 107 मिलियन टन में फ्रूट है। अब अपन राज्य की बात करें, थोड़ा सा राज्य कि भाई कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें फ्रूट का एरिया सबसे ज्यादा है? वो है महाराष्ट्र। फ्रूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। जनरल नॉलेज। बात करें अपन सब्जियों की, लास्ट वेजिटेबल्स, तो सब्जियों के मामले में टोटल जो है 11 मिलियन हेक्टेयर तो है एरिया और प्रोडक्शन कितना है? 209 मिलियन टन। मैंने ये चीज भी बताई थी आपको कि भारत में टोटल कितना बता रखे हैं अपन हॉर्टिकल्चर का? 307 में से ये जो है आपके 347 में से 209 के ऊपर तो खाली क्या हो रही है? सब्जियां हो रही। तो ये टोटल हॉर्टिकल्चर का कितना प्रतिशत? मैंने ये भी बताया था क्योंकि इस बार पीएचडी में प्रश्न आया था अभी कि भाई टोटल जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन होता है उसमें से 60% में तो खाली क्या होती? सब्जियां होती। क्या है कोई छोटी मोटी बात है? अगर अपन पूरी दुनिया में बात कर रहे थे उस समय पूरे वर्ल्ड में, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रूट कहां पर होते हैं बताओ? तो सबसे ज्यादा फ्रूट तो होते हैं चाइना में। बेटा भारत की रैंक कौन सी है? इंडिया की रैंक है सेकंड। सबसे ज्यादा सब्जियां भी किधर होती है? और भारत का नंबर कौन सा है? और हम आने वाले कई सालों में सेकंड नंबर पे ही रहेंगे, ये भी फाइनल है। पता है क्यों? क्योंकि चाइना का लेवल बहुत ज्यादा है। मैंने आपको एक चीज बताई, तुम्हें याद होता, आप लोग हर जगह नहीं सुनते हो चाइना का माल, चाइना का माल, चाइना की चीज। तो चाइना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। चाइना हर एक छोटी छोटी चीज को अच्छी टेक्नोलॉजी से बढ़िया बना लेता है। तो जो चीज अपने यहाँ बहुत महंगी मिलती है चाइना में बहुत सस्ती मिलती है, और चाइना उनको बना बना के गरीब देशों को खूब बेचता है। तो भारत भी उसी श्रेणी, भारत भी गरीब देश एक तरीके से। तो हमारे यहाँ पर चाइना ने कोई चीज बनाई, हर घर में चाइना की चीजें होंगी, फोन से लेकर के हर चीज। ये लड़के लोग जितने भी ये जो तुम चीजें काम में लेते हो, बालों में लगाने के, नाकों में लगाने के, इधर लगाने के, होठों में लगाने के लिए जो भी काम में लेते हो, ये सारी चीज किधर से आ रही? तो ज्यादातर मटेरियल सब चाइना है। और जो लिपस्टिक यूज करते हैं, लिपस्टिक, उसके अंदर तो बंदर के अवशेष आते हैं। लिपस्टिक के अंदर मैंने पढ़ा था एक बार
तो लिपस्टिक के अंदर आता बंदर का मलमूत्र आता है। सीरियसली, अवशेष का मतलब क्या, मलमूत्र ही तो है। तो एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें बंदर का ये बता रहे थे। मैंने कहा फिर ठीक है। फिर उससे उससे क्या है कि आदत पड़ जाती है किसी की आदत, अब फिर क्या है वो आदत पड़ जाती है, फिर उसको बार बार लगाना ही पड़ता है। ये भी है, ये सत्य बात है, भले तुम लोग हंसो तो, लेकिन ये सच है। इसीलिए तो तुम लोग ज्यादा लगाते हो, तो टेस्ट बैठ जाता है एक बार तो फिर वहां। अब यहां से सिंपल क्वेश्चन आएगा जो तो तुम कर लोगे। तो आज हम लोग जो पहली क्रॉप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पता है उसका क्या नाम है? तो अपन स्टार्ट करेंगे बनाना से, केला। और केले को अपन क्या कहते हैं रे? बनाना कहते हैं। तो आइए अपन सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप से स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन केला क्यों पढ़ रहे हैं ये बताओ तुम तो। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कौन से फल का उत्पादन है? ये प्रश्न जेट में पूछा गया था, ठीक है ना? तो ये अपने को ध्यान देना। अब तुम बेसिक जानकारी तो मेरे हिसाब से पहले से ही जानते हो बनाना के बारे में। बेसिक स्पेलिंग तुम व्हाट्सएप की भाषा लिखना सीख गए अपन सब है। व्हाट्सएप की भाषा अभी मैं 11th की कॉपी चेक कर रहा था, तो उसमें कुछ लड़के आते हैं, जैसे कुछ तो वो इंग्लिश पता कैसे लिखते हैं, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज नहीं है क्या, तो वैसे अंग्रेजी में लिखते हैं। तो उसको हिंदी मीडियम वालों का जब इंग्लिश का पेपर होता है ना, तो वो उसके अंदर लिखते हैं ये इस तरीके की लैंग्वेज कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो उसी को व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में इसकी आदत बिगड़ गई। अब बेसिक देखो, केले की खेती का लेवल है, मतलब भारत में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा केला होता है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा 25% कितना। तो भारत पूरी दुनिया में भी पहले नंबर पे केला उत्पादन में, और अच्छी खेती होती है, मतलब लेवल है। तो हम बात करें इसके बोटनिकल नाम की, तो केले का बोटनिकल नाम क्या होता है? म्यूसा पेराडीसिका। बोलो म्यूसा पेराडीसिका। इसी तरीके से फैमिली क्या होती है? फैमिली, तो इसका कुल होता है बेटा म्यूजेसी। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? देखो एक चीज समझना, ये तो ट्रिप्लॉइड है ना, ये जो केला है ये ट्रिप्लॉइड है। जितने भी जंगली केले होते हैं सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? उनमें गुणसूत्री 22 होते हैं, उन सब के अंदर बीज पाए जाते हैं, छोटे 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 से बीज होते हैं। हम बात करें बेटा अगर इसकी उत्पत्ति स्थल की, तो हमने क्या उत्पत्ति पढ़ रखा है? हमने इसमें उत्पत्ति पढ़ रखी इंडो मलाया। इंडो, बेटा इंडो मलाया जो है, इसको अपन कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। अपने यहाँ से भी एक दो स्टाफ ऐसे मलेशिया घूमने के लिए गए हुए, मलेशिया मतलब सिंगापुर में, कहाँ गए थे? मलेशिया जैसा है क्या? सिंगापुर डाल रहे फोटो, तो वो फोटो जो डाल रहे ऐसा लग रहा है ऐसा तो हमारे उदयपुर में भी उससे ज्यादा अच्छा है। तो हमारा जो पहले प्लान था कि मलेशिया या वहां जाएंगे, तो वो तो कैंसिल हो गया। अब जाएंगे तो कहीं और जगह जाएंगे। मतलब ऐसे फोटो डाल रहे थे, भैरू जी का कोई मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर के आगे गई है। मैंने कहा मलेशिया हमारे इधर ही है, पीछे कोई ऐसे तालाब में नहाते हुए फोटो डाल रहे हैं, उससे अच्छे अच्छे तालाब यहाँ उदयपुर में खूब सारे है क्या? तो ये मन उठ गया, मतलब ये कोई मतलब नहीं। अब इसी तरीके से फल प्रकार क्या है बताओ? फल प्रकार, तो फल प्रकार है इसका सरस या फिर बेरी। ये तुमको पहले पढ़ा था, जो थोड़ा बहुत याद रहा है कि नहीं रहा? तो और किस किस का होता सरस बेरी? केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। और हमने पढ़ रखा था खाने योग्य भाग, जो कि क्या होता है? मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, हल्का फुल्का सा। कितना ध्यान रखोगे रे? हल्का फुल्का सा। ओके, तो ये तो थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब केले को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसके हल्के से। ये सभी चीजें हमने पहले पढ़ थोड़ी रखी है क्या? ये सब चीजें पढ़ रखी है हमने, अभी तो खाली रिवीजन हो रहा है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उनके लिए तो वापस लिख रहे हैं, किस किसने नहीं पढ़ रखा है तो तुम्हारे लिए तो वापस लिख रहे हैं बारे। फिर पुराने वालों के लिए रिवीजन करा रहे अपन। देखो इसको कहते हैं अपन एडम्स फिग। क्या नाम है इसका? तो एक तो इसको हमने बोल दिया एडम्स फिग। इसको कहते हैं ट्री ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज। ये भी परीक्षा में फ्रूट ऑफ
बेटा पैराडाइज किसको कहते हैं पता तुम? स्वर्ग को कहते हैं, स्वर्ग। तो ट्री ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज। स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का सेब, स्वर्ग का फल, ऐसा कोई भी नाम आ जाए तो ध्यान रखना। इसको एक नाम बड़ा फेमस है, ट्री ऑफ विजडम। क्या कहते हैं रे? मतलब एक तरीके से बुद्धिमता का फल। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? बाइबल में लिखा। अपने हिंदुस्तान की जो पुराने ग्रंथ है इसको ट्री ऑफ वर्च्यू भी कहते हैं, ट्री ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब ये है कि हाँ भाई इस तरीके से बुद्धिमता या गुणों वाला फल। इसको हम लोग कहते हैं कल्पतरु। क्या कह रहे हैं? तो ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बेसिक है जो कि आप लोग याद कर लेना, इजी क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब थोड़ा सा अपन एडवांस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बोलो जनरल इंफॉर्मेशन। बेटा जनरल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले इसका पुष्प क्रम क्या कहलाता है? तो इस केले का जो पुष्प क्रम है उसको कहते हैं स्पेडिक्स। क्या कहते हैं रे? स्पेडिक्स कहते हैं। हल्का सा ध्यान रखना। अब स्पेडिक्स कैसे दिखता है तुमने कभी देखा क्या? केले का पुष्प क्रम भी नहीं देखा, देख रखा है तुमने? केले का फूल आता है जो नहीं देखा अपन, केले में फूल जो दिखता है इस तरीके से, तो वो जो पुष्प क्रम है उसमें इस तरीके से अलग अलग फ्लावर्स आते हैं। ठीक है ना? तो इसी को अपन कह रहे हैं स्पेडिक्स। केले के पुष्प क्रम के ऊपर जो ये जो झिल्ली नुमा संरचना है इसको अपन स्पैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैथ कहते हैं। तकनीकी रूप से इसको स्पैथ कहा जाता है। इसमें आगे आगे की साइड में तो नर फूल आते हैं, उनको हम परागण के बाद में हटा देते हैं। बाकी मेजोरिटी ऑफ इसमें फ्लावर जो आते हैं वो आते हैं हर्माफ्रोडाइट। कैसे आते हैं बताओ? हर्माफ्रोडाइट को क्या कहते हैं अपन? हर्माफ्रोडाइट को कहते हैं बाइसेक्सुअल। क्या कहते हैं रे? बता रखा है ना पहले, द्विलिंगी को हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। प्लस इसके ऊपर आते हैं फीमेल फ्लावर। क्या आते हैं बेटा? फीमेल को क्या कहते हैं? मादा। तो अब ऐसा पौधा जिसके ऊपर द्विलिंगी फूल भी हो और मादा भी हो उसको क्या कहते हैं? मैंने बताया था ना पहले, तुक्का लगाओ। गाइनोमोनोसियस। क्या कहते हैं रे? गाइनोमोनोसियस। मैंने आपको पहले ये सारी चीजें बताई थी एक बार, अगर याद हो तो हमने ये पढ़ा था उसमें कि मोनोसियस का मतलब होता सिंगल प्लांट। तो एक ही प्लांट के ऊपर अगर आपका मादा भी है और द्विलिंगी भी तो है, हम इसको क्या कह देंगे फिर? इसका जस्ट उल्टा यहाँ देख रहे हैं अपन। जैसे ये आम का पुष्प क्रम है, किसका है ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा इंपोर्टेंट तो आम वाला है। आम के पुष्प क्रम को पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेनिकल तो होता है आम के अंदर। अब आम के पुष्प क्रम में पता है क्या होता है? इसमें दो तरीके के फूल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इसमें कुछ फूल तो इसमें भी आते हैं द्विलिंगी। कैसे आते हैं? और कुछ फूल इसके अंदर क्या आते हैं? नर आते हैं। जब नर और द्विलिंगी एक ही पौधे पे होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? एंड्रोमोनोसियस कहते हैं। बेंडे गाइनो कहां से आ गया? मोनोसियस। क्या कहते हैं? मोनोसियस। ऐसे ऐसा हो गया नहीं हो गया भाई? एंड्रो का मतलब नर होता, एंड्रो का मतलब नर होता है, गाइनो का मतलब मादा होता है। मोनोसियस का मतलब एक प्लांट होता है, डायोसिस का मतलब कितने प्लांट होते हैं? दो होते हैं। तो यहाँ कोई दो की बात हो नहीं रही, एक की हो रही। तो आम के एक ही पुष्प क्रम में नर भी आ रहा है, द्विलिंगी भी हो रहा है, इसको बोल रहे हैं एंड्रोमोनोसियस। इधर के पुष्प क्रम में मादा भी आ रहा है, द्विलिंगी आ रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? गाइनोमोनोसियस। अब हमने एक बार पढ़ा होगा, कभी न कभी तो पढ़ा होगा कि स्पेडिक्स जो होता है वो और किस किस में होता है। इसको याद करने की अपने ट्रिक याद करते हैं, तुम्हें याद हो तो। वो ट्रिक मैंने बताई थी, उस ट्रिक को कहते हैं एबीसीडी। क्या कहते हैं? क्या तुमको एबीसीडी आती? किस किस को एबीसीडी पूरी आती? एबीसीडी मतलब अल्फाबेट जो है, बाकी में नहीं आती। एबीसीडी पूरी आती है, एबीसीडी जेड तक ऐसा आता सब है। ठीक है, तो इसमें यूं है, तो ए का मतलब तो होता है अरेका नट। क्या है? अरेका नट कहते हैं सुपारी को। किसको कहते हैं? तो सुपारी में भी पुष्प क्रम क्या होता है? स्पेडिक्स। बी का मतलब तो तुमको पता भी नहीं है, क्या है? बनाना। सी का मतलब क्या है? कोकोनट किसको कहते रहे? नारियल को कहते हैं। और डी का मतलब क्या होता है? और डेट पाम किसको कहते हैं? खजूर को कहते हैं। तो अब अपने को ये याद रखना ही भाई स्पेडिक्स होता किस किस में? तो स्पेडिक्स किस किस में हो रहा है? एबीसीडी। क्या है? बोलो? अरेका नट, बनाना,
कोकोनट, डेट पाम। तो इन सब में क्या होता है? स्पेडिक्स। स्पेडिक्स कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। आपको याद कौन कौन सा रखना है? एक तो बनाना और एक खजूर। ये आपको हल्का, ये चीज थोड़ी समझ में आ रही मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे, ये चीज समझ में नहीं आ रही तो समझना था ही नहीं तुमको। तो अब एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा? केले का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? बस इतना सा है। एओ के एग्जाम में क्या प्रश्न आया एओ में कि आम के पुष्प क्रम के अंदर किस प्रकार के फूल आते हैं, नर और द्विलिंगी? ये सेम प्रश्न अभी रिपीट हुआ CUET के PG के पेपर में कि आम के पुष्प क्रम में कैसे फूल आते हैं, नर और द्विलिंगी या द्विलिंगी या फिर नर आते हैं, उसको कहते हैं एंड्रोमोनोसिस। समझे क्या बच्चे लोग? बस ऐसी छोटी मोटी सी चीजें आती हैं। अब आपको एक बहुत खास और जरूरी चीज बता रहा हूं, खाली समझने के लिए है, ज्यादा कोई लोड नहीं लेना। तो इस केले के अंदर जो बीज रहितता होती है, बीज रहितता, उसको कहते हैं सीडलेसनेस। क्या कहते हैं? तो इस सीडलेसनेस के पीछे जो कारण है वो, उसमें दो चीजें हैं। खासकर कहा जाता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। क्या है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। इसको आप लोग कह सकते हो काइट पार्थेनोकार्पी। क्या कह सकते हैं? अब मैं जनरल नॉलेज के लिए सभी प्रकार की पार्थेनोकार्पी लिख रहा हूं यहाँ पे, अंग्रेजी में लिखूंगा, लेकिन वो समझने के लिए है, खाली लोड लेने के लिए नहीं है, ठीक है ना। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्थेनोकार्पी। क्या लिखा मैंने? ये अंग्रेजी तुमको खूब आती रहे, अंग्रेजी किस किस को आती है अच्छी खासी? गांव में तुमने वो कहानी सुनी नहीं सुनी, लादूलाल और माधूलाल वाला चुटकला किस किस से सुन रखा? लादूलाल और माधूलाल। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव के अंदर एक तो था लादूलाल, एक माधूलाल, वो बेस्ट फ्रेंड। तो वो दोनों दोस्त थे, गांव के देसी आदमी। तो उन्होंने प्लान बनाया कि कहीं घूमने चलते। तो फिर कहाँ घूमने चले? तो लादूलाल ने कहा यार कि कहीं बाहर ही चलते हैं, क्या ही मतलब है यहाँ? यार बाहर तो चल रहे, लेकिन अंग्रेजी तो आती नहीं अपने को। कि अंग्रेजी मेरे को आती। माधुलाल बोले मेरे को अंग्रेजी आती, तू भी टेंशन ले रहा? चल तू होगा, मैं बात कर लूंगा, तू साथ रहना बस। कहाँ चलेगा? अमेरिका चलते। तो दोनों अमेरिका चले। हम अमेरिका गए तो वहां कोई बाइक किराए पे लेकर के घूमने निकल गए। अब घूमने गए तो हेलमेट नहीं लगा रखा। अब हेलमेट नहीं लगा रखा तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब पुलिस वालों अंग्रेजी में बात करें, अरे यू फुल ब्लडी फुल, वेयर आर यू गोइंग एंड यू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ रोड सेफ्टी, यू आर अंडर अरेस्ट। तो तुमको गिरफ्तार किया जाता है। तो लादूलाल का दिमाग खराब, तो दे तेरे बाप को जवाब दे, तेने कहा तेरे को अंग्रेजी आती है दोबारा। माधुलाल ने कहा तू धैर्य रख, मैं बात कर रहा हूँ। अब माधुलाल बोले टू द हेड मास्टर, रेस्पेक्टफुली कि माय मदर इज इल, और ऐसे करके पूरा योर सिंसियरली माधुलाल। तो उस पुलिस वाले ने सोचा मूर्ख दिखे, गई पागल दिखे, पागल भाग यहाँ से। तो उन दोनों को छोड़ दिया। अब कैसे छोड़ा वो तो पता है। अब माधुलाल जो था उससे लादूलाल इंप्रेस हो गया। लादूलाल ने कहा तो पकड़े अंग्रेजी आती तेरे को, एक सेकंड में फ्री कर दिया। तो माधुलाल ने क्या जवाब दिया कि भाई अभी तो रुक तू, अभी तो मेरे को ट्रस्टी करो और माई विलेज को और याद है। ये तो काम चल जाएगा। तो अपने भी तो माधुलाल जैसे तो हैं? तो पार्थेनोकार्पी का मतलब ये होता है जब किसी क्रॉप के अंदर परागण भी नहीं होता, निषेचन भी नहीं होता, उसके बावजूद फल बन जाता है। इसको यूं कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। ऐसी प्रोसेस है पार्थेनोकार्पी, जिसके कारण एक इससे मिलता जुलता शब्द और पढ़ते हो जिसको अपन कहते हैं अपोमिक्सिस। नाम तुमने नहीं सुना? अपोमिक्सिस। तो अपोमिक्सिस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये नहीं होता, और उसके अंदर सीड बन जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाता है विदाउट पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको अपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है? एम्ब्रियो अपोमिक्सिस ऐसे याद रख सकते हो। और फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी मोटी मोटी तीन तरीके की होती है। नंबर 1 होती है वेजिटेटिव। क्या होती है? तो एक तो होती है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, समझने के लिए बता रहा हूं, आगे ये सब चीजें रिपीट होगी बाद में। दूसरी होती है बेटा स्टिमुलेटिव। क्या होती है? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। खाली समझने की कोशिश करनी, कुछ ज्यादा लोड नहीं रखनी है, दो तीन चीजें। पार्थेनोकार्पी
पार्थेनो कार्पिक, और एक होता है जिसको अपन कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी जो होती है, पार्थेनोकार्पी, इसको हम लोग स्टेनोस्पर्मोकार्पी भी कहते हैं शॉर्टकट में, स्टेनोस्पर्मोकार्पी भी हम लोग इसको कह देते हैं। अब मैं आपको एक लाइन में बोल के बता रहा हूं, उसको याद नहीं रखोगे तो काम चल जाएगा। अगर किसी नेचुरल तरीके से अपने आप ही फ्रूट, मतलब पार्थेनोकार्पी इंड्यूस होती है, नेचुरल तरीके से अगर कोई पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो रही, किसी बिना किसी कारण का फ्रूट बन रहा है, इसको हम लोग जेनेटिक पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं, आनुवंशिक पार्थेनोकार्पी। इसकी वजह से किसमें बीज रहित फल बनते हैं? एक तो बनते हैं केले में, बनाना में, एक बनते हैं फिग यानी अंजीर के अंदर, और एक बनते हैं इसके अंदर पाइनएप्पल में। किसमें बनते हैं बेटा? तो अब आपको पूछेगी भाई कि इन तीनों में जो सीडलेसनेस होती है वो किसके कारण होती है? तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी का नंबर 1। जब किसी भी प्राकृतिक कारण से, किसी नेचुरल तरीके से स्टिमुलेट होती है, तापमान की वजह से या कि आर्द्रता की वजह से, नेचुरल कारणों से, स्टिमुलेशन शब्द का क्या मतलब? स्टिमुलेशन शब्द का क्या मतलब है? स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना। क्या होता है? तो ये जितने भी तुम तंबाकू, निकोटीन, ये सभी स्टिमुलेंट्स है, क्या है? तो बॉडी को उत्तेजित कर देते, स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन की वजह से किस किस में होती है? तो एक तो इसमें आता है लीची। क्या आता है? एक लीची आता है, और एक इसमें आता है ब्रेड फ्रूट। क्या आता है बेटा? एक अंगूर की किस्म है, अंगूर की एक वैरायटी है, मैं उसको खाली एक ही किस्म याद रखनी है, अंगूर की एक किस्म है जिसका नाम है ब्लैक कोरियन। क्या है? ब्लैक कोरियंथ, ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप यानी अंगूर की ये जो किस्म है, खाली इसी किस्म के अंदर ये वाली पार्थेनोकार्पी होती है। अरे एक बार इधर देख तो रहो तुम लोग, ये याद करना है। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी में एक तो आता है अंगूर, मतलब अंगूर की सभी किस्में नंबर 1, खाली ब्लैक कोरियंथ को छोड़ करके, और आम की सिंधु किस्म, सिंधु किस्म जो है वो है आम की। बस ये इतना सा अपने को याद रखना है। तो पार्थेनोकार्पी कितनी तरीके की होती है बेटा? 3 तरीके की। बोलो, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल में क्या याद रखना है? खाली अगर आपको, अगर खाली सारा कुछ याद नहीं हो तो क्या याद रख लेना? खाली खाली केला याद रख। स्टिमुलेटिव में एक तो लीची है, अंगूर की एक किस्म लिखी हुई यहाँ पे, क्या नाम है उसका? ब्लैक कोरियन। क्या नाम है? और एक होता ब्रेड फ्रूट। नाम सुना तुमने ब्रेड फ्रूट का? ब्रेड फ्रूट का वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूं या जनरल नॉलेज के लिए, इसको कहते हैं आर्टोकार्पस। क्या कहते हैं? बोलो, आर्टोकार्पस एल्टिलिस। ये याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ये ब्रेड फ्रूट का वैज्ञानिक नाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक्चुअली क्या भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो का अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन में समझ लो, एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है। उसकी वजह से बीज बनता तो है, बट बिल्कुल छोटा सा बनता, बीज बनता। सिंधु किस्म बीज रहित किस्म आम की, आपको पूछा आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिंधु बीज होता ही नहीं, इतना सा होता है, कितना छोटा सा। तो इसके अंदर हो जाता है भ्रूण नष्ट, भ्रूण नष्ट होना। तो बहुत बढ़िया, तो इसको अपन क्या कहते हैं? स्टेनोस्पर्मोकार्पी। क्या तुम समझ तो रहे हो मेरी बात को? इसमें समझना कुछ नहीं, खाली 2 बातें याद रखनी। अंगूर बीज रहित होता है, उसके पीछे क्या कारण है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी। आम की सिंधु किस्म बीज रहित होती है, क्या कारण है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी। केला बीज रहित होता है, क्या कारण है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। ठीक है, ऐसा अपने को याद है। बहुत बढ़िया। पेन ड्राइव आपका यहाँ रह गया तो मैं दे देता हूँ आपको। क्या बात। अर्चना में जैन समाज ग्रुप बहुत कैसे बात
पता तुमको ये बात? अब इनकी शादी करी थी फैमिली में, हम जा तो नहीं पाए थे उसमें, लेकिन वो जैन समाज में पैसे बहुत खर्च करते हैं शादी, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं शादी करते, आलीशान, खतरनाक। इतने पैसे अपने पास तो है ही नहीं रहे, अपने पास इतने, वो जाना था लेकिन उस समय क्लास थी, कोचिंग वाले कुछ भी कर सकते, कोचिंग में क्लास कैंसिल नहीं हो सकती। यहाँ आकर के हमने क्या सीखा, छुट्टी का नाम भूल जाओ। तो बारिश हो रही, कितनी भी बारिश हो रही, तो सुबह सुबह ऐसी फीलिंग आती है यार आज तो क्लास नहीं होता, ठीक रहे जाता नहीं, गाँव में भी स्कूल है तो स्कूल में तो फिर भी छुट्टी हो जाती। अपने यहाँ कभी भी ऐसी फीलिंग लाना भी मत, क्योंकि अपने यहाँ छुट्टी नहीं होगी, और अब बाहर सब यहाँ छुट्टी नहीं रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पता है क्या हुआ था फिर, फिर वो पता चल गया होंगे न्यूज वाले को, तो पुलिस वाला आए, एसडीएम तहसीलदार रोहिल के सील करके चले गए, तो इसको कोई नहीं खोल सकता 24 घंटे के लिए, वापस खोल दिया बाद में, ऐसे करते। तो अपने यहाँ छुट्टी ही भूल जाना तुम लोग, ये चीज तुम्हारा थोड़ी थोड़ी समझ में आई, बस कुत्ता से ध्यान रखना जितना मैंने आपको बताया है। एक बार थोड़ा और लिखना है तुमको, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, देखो बाद में तुम लोग लिख लेना, ये मैंने लिखा था। अच्छा ठीक है, अब देखो आगे, अपन अभी आवाज बढ़ा रखी है ना, कम आ रही है तुम? सर बनाना की नई वैरायटी कैसे बनाई जाती है, हाँ वो बात करेंगे ना अपन आगे। तो इस तरीके से जनरल इंफॉर्मेशन ही चल रही, बनाना एक तरीके का मोनोकोट प्लांट है, कैसा है रे? मोनोकोट किसको कहते हैं? एक बीज पत्री। तो ये जो है एक बीज पत्री पौधा है, नंबर 1। दूसरा, यह आपका बहुवर्षीय है, कैसा है बेटा? बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है? पेरेनियल, क्या कहते हैं? इसका पौधा होता है शाकीय, मतलब इसमें कठोर तना नहीं होता है। शाकीय को क्या कहते हैं? हर्बेसियस। एक और है अपने सामने, इसको कहते हैं मोनोकार्पिक। क्या कहते हैं? देखो मोनोकार्पिक शब्द का क्या मतलब होता है? मोनोकार्पिक का मतलब होता है ऐसे फल जो अपने जीवन काल में खाली एक बार फल देते हैं। एक होता पॉलीकार्पिक, जो बहुत सारे, ज्यादातर फ्रूट पॉलीकार्पिक ही होते हैं, कुछ मोनोकार्पिक है। अब मोनोकार्पिक का मतलब होता है जीवन काल में एक बार फलन, जीवन काल में एक बार फलन। तो ऐसे में कौन कौन से आते हैं? जैसे पपीता भी लगभग जीवन काल में एक बार फल देता है, केला भी एक बार फल देता है, और पाइनएप्पल भी एक बार फल देता है। तो ऐसा आपको हल्का फुल्का सा ध्यान रखना, ये सभी मोनोकार्पिक फ्रूट वाली श्रेणी में है। लास्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं इसके तने के बारे में। तो केले का मैं यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ बना रहा हूं, ये है केला, इधर ये है केला। ये केले का अंदर वाला तना है जो जमीन के अंदर है। तना किसको कहते हैं? जिसपे नोड और इंटरनोड पाई जाती है उसको स्टेम कहते हैं। और ये तुम्हारा है केला, हमारा मतलब ये केले का पेड़। किस किस को? खजूर थोड़ी लग रहा है, क्या है? खजूर है? केले लग रहे फिर भी खजूर है ये केले लग रहे, देखो है फिर भी खजूर है क्या? अब है, अब तो केला लग रहा है। अब ये केले लग रहे हैं पागल। अब हम यहाँ देखें तो ये जो जमीन के अंदर आपको तना दिख रहा है इसको राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये तो राइजोम है, प्रकंद। राइजोम मतलब ये इसका वास्तविक तना है, इसको ट्रू स्टेम कहते हैं, सत्य तना, वास्तविक तना। तो आपको पूछेंगे कि भैया केले के अंदर वास्तविक तना कौन सा है? तो राइजोम। फिर ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये खाली तने की फिलिंग है। क्या है बेटा? ये तने की फिलिंग है, तना वाला कुछ नहीं। इसको कहते हैं शूडोस्टेम। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं शूडोस्टेम। शूडोस्टेम का मतलब होता है आभासी तना। तो ये एक प्रकार से आभासी तना है, और ये पत्तियों का रूपांतरण होता है। किसका होता है? तो यह पत्तियों का
रूपांतरण होता है। एग्जाम के अंदर क्या आएगा? केले के अंदर जमीन से ऊपर वाले तने को क्या कहते हैं? आवासीय तना या शूडोस्टेम कहते हैं। वायवीय तना ये एक तरीके से क्या है? यह एक प्रकार से है। तो केले में वायवीय तने को हम लोग कहते हैं शूडोस्टेम। ऐसा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। जबकि वास्तव में ट्रू स्टेम कौन सा है? तो राइजोम। क्योंकि तने की परिभाषा है उसमें नोड और इंटरनोड होगी तभी उसको अपन कहेंगे तना। क्या ये तुमको छोटी मोटी चीजें आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अभी तुम लोग इसको लिखो देगा एक बार। सो यहां से शुरू करना है अगर किसी नहीं लिख रखा तो। ये नए वालों किस किस के नहीं लिखा हुआ ये वाला? इसको यहीं से लिखना, फटाफट लिखना, तुरंत त्वरित। तो टॉपिक आप लिख दो फोमोलॉजी या फ्रूट साइंस, और इसमें थोड़ा जनरल लिख लो, उसके बाद में आए। ये अभी आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों। ये आज ही टॉपिक शुरू हुआ है, नया हुआ है। जिसने आज कोर्स लिया है वो आज से पढ़ो, तो ये ध्यान
ऐसे ही, अभी भी नहीं है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करूंगा तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, ध्यान रखना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? किसमें तो आ रही है आवाज। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? देखो, आ रही है आवाज। डन एवरीवन? एमपीपीएड वाले कौन कौन थे? एमपीपीएड वाले तुम्हारे 50 क्वेश्चन आएंगे उस टेस्ट में, और बाकी जनता के 20 आएंगे। तो तुम तो एक एक लाइन पढ़ लेना, वो हर लाइन से बनाया मैंने। 50 में 40 से ही तो इंस्टीट्यूट डन गाइस, तुरंत ही लिख लिया करो, त्वरित। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। विजडम कहते हैं विजडम, विजडम यानी बुद्धिमता। ठीक है, चलो जल्दी लिखो। नहीं, इतने पेन क्यों चेंज कर रहे हो तुम लोग? अभी तक लिख के रहो। इतना धीरे मत लिखो। देखो, एडम्स फिग, ट्री ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज। लिख लिया सबने? पीछे देखो, सभी ने लिख लिया, और आगे जो बैठे ना कबूतर के जैसे लिख रहा हो अभी तक तुम। फटाफट क्यों नहीं लिखते हो? तुमने भी नहीं लिखे, शाबाश। एक ही बार में स्कैन करो इसको। तुम सही बैठो तो तुमसे लिखा जाए। एडम्स फिग, ट्री ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज। अब हो गया? अब लिखो जनरल इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट लिख लेना पुष्प क्रम, और फिर इसको आपके हिसाब से लिखो, जैसे बोर्ड पे लिखा वैसे लिख लो भले। स्पेडिक्स लिखा, स्पेडिक्स।
हाँ लिखना ना, पूरा ही लिखना है। ये केले वाले ही है, इधर जो फोटो बना रखा है वो लिखा हुआ है ना, ये सब केले के बारे में। आम के बारे में इधर लिखा है वो, तो नोट करके आम वाला भी लिखना। भाई इधर वाला लिखा है ये तो केले के बारे में है। ये जो चित्र बना रखा है उसके नीचे वाला वो केले का है, और जो आम लिख रखा है ना टेक्निकल, वो आम का है पूरा नीचे वो लाइन। और बीच में जो ट्रिक लिखी हुई है इन सब के अंदर पुष्पक्रम स्पेडिक्स ही होता है। ये मैंने लिखा तो ध्यान रखा, तुमने ध्यान नहीं दिया। तो केले के पुष्पक्रम में दोनों तरीके के फूल आते हैं। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट बोले तो साइनोसियस एक शब्द होता है वो, और है इसका मतलब होता है द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है जैसा कि तुम लिख रहे हो सारा है। तो इसमें फीमेल भी होता है और हर्माफ्रोडाइट भी होता है, ऐसे करके। लिखो 10-15 सेकंड में लिख लो। तुमने लिख लिया? शाबाश। फ्रूट्स साइंस में, फ्रूट साइंस, फ्रूट साइंस, फ्रूट्स साइंस में, फ्रूट साइंस है कि नहीं? फ्रूट साइंस, पोमोलॉजी का मतलब फ्रूट साइंस। हाँ सही लिखा। ओके एवरीवन, हो गया? हो गया बेटा? चलिए आगे, टाइम कम है, फटाफट लिखना पड़ेगा। हाँ तो लिखना है ना, फटाफट लिखो उसको। 40% ने तो लिख लिया तुरंत, और 60% अभी तक लिख रहे हैं। ओके, और बाप रे, इसको कैसे लिखोगे तुम लोग? इसको तुम लोग, तो मैं सही तो लिखा, सिस्टम से ही लिखा हुआ है, देखो। आपको ऊपर लिखना, केले में बीज रहता वेजिटेटिव पार्थेनो को कार्तिक, नोट करके अब मैं समझने के लिए लिखा है, ताकि आगे कभी प्रश्न आए तो अपन समझ सारी चीजें बता रहे हैं। पार्थेनो कार्पिक 3 तरीके की है, वेजिटेटिव, स्टिमुलेटिव और स्टेनोस्पर्मो कार्पिक। इन तीनों का उदाहरण लिखना ज्यादा जरूरी है कि भाई किसमें, तो ये वेजिटेटिव उनमें होती है, ये उनमें होती है, और ये इनमें होती है, 2 में खाली। बस इतनी सी बात। सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का निशान नहीं लगाते हो, ये क्या लगा हुआ? इम्पोर्टेंट, 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 ये लग तो रखा है, और कैसे लिखूं इसको? भाई इस आईएमपी का मतलब इम्पोर्टेंट ही होता है बेटा, ठीक है ना?
थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, हालांकि मैं पहले बड़े शब्द लिखता था, अभी मैं धीरे धीरे छोटे गायब हो जाएंगे, क्या करेंगे अगले साल तक। पहले मैं जो बड़े बड़े लिखता था आज के 2 साल पहले, अब धीरे धीरे ये छोटे होते जा रहे हैं। अब अगले साल फिर और छोटे हो गए तो फिर इस स्लाइड में ज्यादा चीजें अंग्रेजी में लिखी हुई है, लेकिन वो खाली समझने के लिए है, थोड़ा ज्यादा गहराई से मैटर है। लेकिन फिर भी टेंशन मत लेना बेटा, इसमें से तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा ना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आज के लिए कल याद कर लेना। बस इतना याद रखना है भी केले में बीज रही है। ब्लैक कोरियन किस्म वेराइटी, ब्लैक कोरियन वेराइटी ऑफ ग्रेप, यानी अंगूर की ब्लैक कोरियन किस्में स्टिमुलेटिव होती है, बाकी सभी अंगूर की किस्में जो बीज रहित होती है वो स्टेनोस्पर्मो कार्पी के कारण होती है। हिम्मत रखो, देखो हिम्मत रखो, 2 मिनट में तुम लिख लोगे। देखो इसने लिख भी लिया सवाल, तुमने भी लिख लिया, सब लोग लिख रहे हो, तुम हो तो होशियार हो, तुम सब लोग हो तो होशियार हो। हाँ हिंदी, हिंदी में क्या है, इसको लिख लो वेजिटेटिव। ये एक ही स्लाइड है जो अंग्रेजी में है, ठीक है। ये तो आउट ऑफ है, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, इनकी शुद्ध हिंदी है नहीं और एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं। शुद्ध हिंदी कभी एग्जाम में नहीं आएगी इन तीनों। वेजिटेटिव को कहते हैं कायिक पार्थेनोकार्पी या कायिक अनिषेक जनन। पार्थेनोकार्पी को अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। अभी जितना लिखा है उतना याद रखो, जहां हिंदी में लिखा है वो हिंदी याद रखो, जहां अंग्रेजी में लिखा हो वो अंग्रेजी याद रखो, है ना। मुझे पता रहता है कि मैं हिंदी लिख रहा हूँ, अंग्रेजी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ऐसा। अब मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ 10 सेकंड बाद। ब्रेड फ्रूट का साइंटिफिक नेम लिखा, आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, एक्स्ट्रा है, नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। जैक फ्रूट होता है ना, कटहल, उसको कहते हैं आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, तो उसी से मिलता जुलता है ये। चलो टाइम हो गया बेटा, टाइम हो गया, चलो कम ऑन, अच्छे बच्चे शाबाश। इसको सेव करके नेक्स्ट कर देता हूँ। तारीख कितनी हो गई, 18 हो गई आज, देख लो तुम। बस बस आराम से लिख लो, कोई चीज छूट भी जाती है ना तो मैं कल लिखा दूंगा, कोई टेंशन मत लो। कोई चीज छूट भी गई तो कल लिखा दूंगा मैं। हाँ, ये वाला किस किस के छूट रहा बेटा अभी तक, शाबाश, ज्यादातर के छूट रहा है। फिग का मतलब होता है अंजीर, फिग कहते हैं अंजीर को, फाइकस केरिका, मोरेसी कुल में आता है। ब्रेड फ्रूट भी मोरेसी कुल में आता है। अब तो हो गया होगा, बस इतना सा और है। पीछे का किसी का छूट गया क्या, किस किस से छूट गया। तो अभी ब्रेक में वापस बैक कर लेना, ब्रेक है ना अभी, ब्रेक में आर्टोकार्पस एल्टिलिस, ALTILIS, एल्टिलिस। पड़ोसी का देख लेना, एक आधा शब्द छूट गया, नहीं छूटा फिर क्या टेंशन।
छूट गया यूं? अरे तो पड़ोसी का देख लेना किसी का। मैं बता रहा हूं क्या छूटा। तीसरे वाले का एग्जाम्पल बताऊं तो स्टेनोस्पर्मो कार्पिक पार्थेनो कार्पिका एक उदाहरण तो है अंगूर, दूसरा है सिंधु किस्म आम की, या आम की सिंधु किस्म, सिंधु किस्म आम। ओके